कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। एक बार फिर अनुभव चैनल पर मैं अरविंद नारायण मिश्रा अपने श्रोताओं के साथ मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत विशेष गेस्ट हैं सुषमा मिश्रा जी। मैं उनको ऐसे ही मैंने विशेष नहीं कह दिया। सुषमा जी की ज़िंदगी में मेरे ख्याल से 5-7 बार ऐसे उतार चढ़ाव और मोड़ आए हैं जो कि ज़िंदगी में बहुत सारे कम लोग उनको आराम से बर्दाश्त करके और फिर अपनी स्वस्थ मानसिक संतुलित स्थिति में आपको मिलेंगे इन 60s और 70s। और इसलिए बहुत एक बेमिसाल कहानी है एक संघर्ष की, उनसे निकलने की, उन अनुभवों की, और उसके बाद उठ कर गिर कर सामने फिर मेहनत करके फिर इकट्ठा करके चलते रहने की। सुषमा जी सबसे पहले घर से वनस्थली विद्यापीठ चली गई थी छोटी उम्र में, जब लड़कियां घर में रहना चाहती हैं। वहाँ पर उन्होंने उनकी पढ़ाई करी। फिर 20-21-22 साल की उम्र में प्यार हो गया और तब शायद प्यार करना एक जुर्म की तरह ही खतरनाक चीज़ थी। फिर घर में उसको बताना और उसको बात करना। खैर शादी हुई, फिर पति के साथ व्यवसाय तिनका जोड़कर खड़ा किया और ऊंचाइयों तक व्यवसाय को पहुंचाया और उसका आनंद भी लिया। फिर उसके बाद व्यापार का जो है वो भी नुकसान होने लगा और बच्चे भी जो हैं वो उन्होंने बहुत तरक्की की हाइट्स छुई। उनके साथ भी थोड़ा कन्फ्यूजन होते रहे, व्यवसाय में होते रहे और अंत में पति वो भी खो गए। फिर बार इन सब समस्याओं से जूझने के बाद ज़िंदगी को पुनः आयोजित करना, गठित करना, उसकी वो मिसाल है ताकत की। सुषमा जी, हम आपके स्वागत करते हैं और दर्शकों को इस परिचय के साथ आपसे अनुरोध करते हैं कि इस जीवन यात्रा में जो उतार चढ़ाव के स्थितियाँ आई, उनमें किन माना स्थिति में आप उतार और चढ़ाव के इन अवसरों को आपने भेजा और आज भी आप एक संयम जीवन बिताने लायक हैं और मजबूत है, इस बारे में हम आपकी जुबानी आपकी ओर से सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जब 19 साल की थी तब मैंने प्यार किया। 20 साल में मेरी शादी हुई। उस वक्त 1973 में मेरी शादी हुई। उस वक्त आउट ऑफ कास्ट मैरिज करना ये बहुत ही समस्या थी। सबको मनाना बहुत ही समस्या का टाइम था कि पेरेंट्स को कैसे बोले, जुर्म था हाँ, पेरेंट्स को कैसे बोले, समाज को कैसे करें। और साथ में बट हम दोनों ने एक डिसीज़न लिया और डिसीज़न को रिग्रेट नहीं किया। ज़िंदगी भर हमने इसको चीज़ को रिग्रेट नहीं किया। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ, कोई भी डिसीज़न लीजिए उसको रिग्रेट मत कीजिए, उसको पीछे मुड़ के ना देखें। पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको प्रोज एंड कॉन्स पता चलेंगे। लेकिन हम दोनों ने मिलके एज अ फ्रेंड, एज अ यू कैन से लवर, हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया अपनी ज़िंदगी। एंड
हम लोग बहुत खुश थे। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई हस्बैंड वाइफ जैसी चीज़ नहीं थी। हम लोग दिल खोल के एक दूसरे से कुछ बातें कर सकते थे। फिर हम लोगों ने शुरू में बिज़नेस किया, लेकिन बिज़नेस करने से पहले हुआ कि इन लॉज के प्रेशर कि बच्चा पैदा करो, बट वी वर डिसाइडेड कि व्हेन वी एस्टैब्लिश आवर बिजनेस देन वी विल do have children. And after that lot of things happens, you know, I have done service also, बहुत जगह जगह काम किए, लेकिन एक बिज़नेस को हम दोनों ने मिलके बहुत ऊंचाइयों तक उठाया। दूसरी बात, अभी आपने जैसे सुना होगा कि बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, उस वक्त भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे हमारी ज़िंदगी में। बच्चों को पढ़ाना, बिज़नेस सडनली बंद हो जाना, पैसा नहीं मिलना जैसे बिज़नेस की होती है, लेकिन उसको आप यदि ताकत से जो चीज़ हो गई उसको छोड़ दीजिए। अब आगे सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। जो पीछे बीत गया उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो बिल्कुल, तो आप उसको आगे ही बढ़ाओगे, आगे ही बढ़ोगे, और अपनी डिसीजंस, अपने जो लव एंड अफेक्शंस हैं उनके साथ आप आगे बढ़िए। और मेरी तो सलाह यही है, मैं तो यही करती हूँ। मेरे बच्चे अच्छी जॉब्स में हैं, विदेशों में रहते हैं। अभी तक तो मैं जाती ही थी विदेशों में, लेकिन अब 2-3 साल से बंद है जाना। और क्या कहूँ, बड़े मकान में रहते थे, बिज़नेस में लॉसेस हुए, उससे हम छोटे मकान में पहले किराए में आए, फिर बार बार चेंज किया, फिर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मकान ले लिया, उसमें आई एम हैप्पी टिल 2014 when my soulmate, my husband has expired. After that I thought, in my mind it comes that God has cheated me and I was very hurt, very upset. मेरे को बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो इसमें भी कोई चीज़ होगी कि जो भगवान ने मेरे को अकेले भेजा है इससे फ़ाइट करने के लिए। आप देखिए कि ज़िंदगी में अकेले रहना सबसे बड़ी मुसीबत है। एक तो आप अपनी हॉबी चालू कीजिए, जो भी हैं बड़े लोग, उनको अपनी एक हॉबी होनी चाहिए जिसमें वो इंडल्ज रहें। क्योंकि आप यदि रोते रहेंगे कि हमारे साथ पास्ट में ये हुआ, तो कोई आपके साथ नहीं होगा। आपको हंसना है, हंसना है। अपने आंसू आप बाथरूम में रो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आंसू तो आते ही होंगे, लेकिन वो बाथरूम में आप रो सकते हैं या कहीं अपने कोने में जाके रो सकते हैं। एक आध आपके पास ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे आप अपना दिल खोल सकें एकदम, कि आप सोचेंगे कि आप अपने से आईने में देख के बात कर रहे हैं। और उसके लिए मैं अपनी सिस्टर, छोटी से बहन का बहुत ही बहुत आभारी हूँ कि वो शी वॉज ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड मी एंड जब भी मैं परेशान होती हूँ वो मेरे साथ होती है। और मेरी बेटी, आई विल स्पेशली रिकमेंड दैट माई डॉटर ऑल्सो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अकेले जीना है, चाहे आप हंस के जियो चाहे रो के जियो। रोने से ये होता है कि सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे भाई इनसे रोते हैं कौन, ज़िंदगी में हमारे भी गम है, हम क्यों इनकी बात सुने। तो यही होता है। सुषमा जी, आपने बताया कि आपकी बहन और बिटिया जो है वो आपके अच्छे करीबी वो हैं और काफ़ी फ्री एक्सचेंज ऑफ इमोशंस आपका होता रहता है। ये अक्सर ये देखा गया कि परिवारों में भी कहाँ अब लोगों में बहुत, परिवार में भी अपने बच्चों से वृद्ध माँ बाप बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं, वो पूरी नहीं हो पाती। ये सब भी एक इश्यूज़ हैं जिनको कि आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये ऐसा क्यों होता है, आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं बच्चों से और फिर नहीं हो पाती पूरी, तो आप उनसे, क्योंकि एक्चुअली आप अपने घर वालों से अगर आप करीब हो जाए तो बहुत सारी दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ सपोर्ट टू यू। लेकिन पता नहीं, मैं देखा कि आजकल भाई बहनों में प्यार नहीं रह गया, बच्चों से प्यार नहीं रह गया, किसी किसी बात पर लोग रूठ जाते हैं, नहीं बन पाती बात। क्या है, ऐसा क्यों होने लगा है? ऐसी बात है कि देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं लोगों से कि वो आपको हर बार आप बात कुछ गड़बड़ करोगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे और आप उनकी अच्छी सलाह भी नहीं लोगे, तो आपको दुख होगा। इसलिए वो ड्रिफ्ट होते जाते हैं लोग। बच्चों की आपने बात कही, बच्चों की अपनी ज़िंदगी हो जाती है आजकल तो बच्चे जब तक हम लोगों की उम्र में आते हैं तो इट इज़ टू लेट, कि हम लोग तो होते ही नहीं हैं। अब जैसे बिल्कुल नहीं होते हम लोग। हमारे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे बच्चे उनके लिए रोते हैं, माला चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। मैं कहती हूँ कि नहीं, आप अपने माँ बाप को तभी तक समझो जब तक आप वो जिंदा हैं, जब तक वो आपको देख सकें, आपको फील कर सकें। यही मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, ज़िंदगी में आपने इतने उतार चढ़ाव देखे, अब ये हार और जीत का सिलसिला, इससे ये किस तरह आपके चित्त में स्थापित है? मतलब इससे आपको डर लगता है फेलियर से कि नहीं लगता?
क्या है, मतलब क्या, किस मन स्थिति में आप इस समय अपने आप को पाती हैं? देखिए, फेलियर से मुझे डर नहीं लगता जी। क्योंकि फेलियर नहीं होगा, फेलियर इज़ आपकी ज़िंदगी का एक स्टेप है, आप आगे बढ़ते हो उससे, फेलियर से। यदि आप फेल नहीं होगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर ये कमियां हैं आपको। लेकिन उस फेलियर से डोंट लुक बैक, आप आगे बढ़ो, उसको सोचो कि उसको हम ठीक कैसे करें, जो चीज़ हो गई वो हो गई, ठीक कैसे करना है, यही सोल्यूशन होता है अच्छे दिमाग रखने का। मतलब आप एक चीज़ पे, फलानी चीज़ पे रोते रहो, क्या फ़ायदा। लेकिन ये हौसला कहाँ से लाया जाए, लड़ते रहने का और फिर ऑर्गेनाइज करने का, फिर आगे बढ़ने का, ये कहाँ से ढूंढा जाए, कहाँ से लाया जाए, और आप कहाँ से लाती हैं? मैं तो अपने दिमाग से ही लाती हूँ। हाँ। सोचती हूँ कि अरे मारो गोली, और ये आपके अनुभव का हिस्सा है। या इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ। हाँ। शुरू में तो बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन धीरे धीरे आदमी सोचने लगता है कि अरे अच्छा, अब हम इसी चीज़ पर रोते रहे कि मेरे हस्बैंड गुजर गए, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और एक रूल बनाइए, सब मैं विडोज़ को, सब अकेली विमेंस को मैं कहना चाहती हूँ कि एक रूल्स बनाइए कि आदमी को अपने पर हावी मत होने दीजिए। आप आदमी की नज़र पहचान लेते हो और इस तरह से करो कि वो ज़्यादा। अब मेरे घर का नियम है कि मैं 8 बजे के बाद कोई भी हो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलती जी, क्योंकि मेरे को लगता है कि लोग, आप अननेसेसरली मैं बात करूं, किसी से कुछ करूं, आपके अपने दोस्त हैं, आप अपने फ्रेंड्स हैं, आपकी गर्लफ्रेंड्स होंगी, जो भी होगा उनसे ही बात कीजिए, उन्हीं में खुश रहिए, बच्चों में रहिए। नॉन लोगों को, अननोन लोगों को एंटरटेन नहीं करिए बिल्कुल जी। और वो, क्योंकि क्या होता है कि आप अपनी उंगली देंगी तो पता चलता है वो पूरा का पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए बी केयरफुल। और ऐसा नहीं है कि सारे आदमी ही खराब हैं। मैं तो 95% लोगों से मिली हूँ, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी हेल्पिंग। हम लोग कहते हैं कि आजकल दुनिया बदल गई है, आजकल दुनिया में गंदगी आ गई है। मैं ये नहीं कहती, आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक आपकी ज़िंदगी में गंदगी नहीं आएगी जी। और छोटे मोटे इस तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे आपको बड़े शहरों में। जैसे आप दिल्ली में रहती हैं, काफ़ी साल के, कुछ काफ़ी समय आप दिल्ली में रहती हैं जी, पिछले 50 साल से जी जी। तो उसमें दिल्ली की लाइफ एक है, वहाँ पर कोई तरह की वायलेंस के और उसके किस्से कहानी है, तो आपको मूवमेंट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कब जाएं, कहाँ जाएं, किन जगहों पर जाएं, कहाँ ना जाएं। और नॉन लोगों के साथ जाइए, आपका ड्राइवर है जी, आपके नॉन लोग हों, उनके साथ ही जाइए जी। और अच्छा, एक और बात मुझे, अकेले जैसे आपने कहा कि साथ में कोई रहने वाला नहीं है, तो ये जो पूरा कम्प्लीटली आइसोलेटेड लिविंग है, ये भी एक तरह की चुनौती है। और ये जो एक तरह के इसमें साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस फियर्स हैं, जैसे मान लीजिए यही फियर है कि आपको कोई समस्या आ जाएगी तो अस्पताल कौन ले जाएगा जी, सबसे बड़ी मेरी समस्या यही है। या कोई और इमरजेंसी आ जाएगी तो वेयर टू होम टू लुक एट दिस। इसके बारे में आपने क्या, कैसे अपना मन ऑर्गेनाइज कर रखा है, कैसे आपने हिम्मत जुटा रखी है? मैं तो सोचती हूँ कि देखिए, ऐसा है कि मेरे को लगता है कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी दे आर वेरी गुड, उन लोगों के पास एक एक चाबियाँ हैं मेरी। और यदि भगवान की मर्ज़ी होगी कि मैं अकेले ताले में बंद हूँ और मेरी बॉडी आपको 4 दिन के बाद मिले, तो भगवान की मर्ज़ी होगी। अब उसके बारे में क्या सोचना, बताइए जी। बट जो आपने किसी कहा, मंत्रास ज़िंदगी के बहुत अच्छे हैं, कुछ करीबी लोग जो आसपास रहते हों, उनसे भी एक तरह का परिवार जैसा संबंध। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार का ही संबंध होता है। 2-3-4 लोग ऐसे हों जो कि इमोशनली आपको बैलेंस करने में काम आए, हौसले की उड़ान, हौसला पस्त करने की उड़ान से ज़्यादा मजबूत हो, और निरंतर एक कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें रोने गाने बजाय उसमें संघर्ष करने का रास्ता ढूंढना मजबूती से, वो ज़्यादा जरूरी है जी जी जी। ये आपके मेन मुद्दे रहे जी। और जो चीज़ आप कर रहे हो उसको रिग्रेट बैक ना करो, रिग्रेट ना करो, डोंट लुक बैक, डोंट लुक बैक। और तीसरी चीज़ है कि आपने जो डिसीजन लिया उसको, डिसीजन को फॉलो करो, हार्ट से करिए, स्टिक करिए, या स्टिक करें, चाहे आपके अपने हस्बैंड के साथ हो, भाई के साथ हो, तो उनके साथ हो। जो काम करिए कन्विक्शन से करिए, कन्विक्शन, पूरे यकीन से करिए, नहीं तो मत करिए जी जी। सुषमा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे बीच में आई। हम लोग आपको लाइफ आपकी देखते हैं, और हमारे श्रोता जिन्होंने सुना होगा उन्होंने भी सोचा होगा कि मुश्किल हालातों में भी आपका, उम्र में भी आप अपना मानसिक स्ट्रेंथ जी और संघर्षशील अगर आपका एटीट्यूड रहेगा तो आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम
which doesn't have solutions. Yeah. Every problem comes with a solution. Yeah. बस दिमाग स्थिर रखिए, लड़ने की संघर्ष की क्षमता रखिए और विश्वास रखिए अपने आप में, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।